इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। तो इस आयत के अंदर जो हुक्म है अमानत की अदायगी का, अमानत को जमा के सीगे में रखा अल्लाह ने, और यहाँ माल पैसे का जिक्र नहीं, ओहदे का जिक्र है। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि हुकूमत के जितने भी मनसब होते हैं, जितने भी ओहदे होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत हैं। वो सदर का ओहदा हो, वज़ीर आज़म का ओहदा हो, वो चीफ़ जस्टिस का ओहदा हो, या आम सरकारी कोई ओहदा हो, ये जितने भी ओहदे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत हैं। और जिन लोगों के पास वो इख्तियारात होते हैं कि किसी को वो ओहदा दें, उनके लिए शरीयत ने पूरी ज़िम्मेदारी दी है कि वो उन्हीं लोगों को वो सुपुर्द करें जो अपनी इल्मी और अमली काबिलियत के एतबार से उसका पूरा पूरा अहल है, उसी को दें। इसके अलावा किसी को देना जायज़ नहीं कि वह अपने पूरे दायरा हुकूमत में ऐसे मुस्तहिक़ आदमी को तलाश करें, पूरी अहलियत वाला उसको तलाश करें। हाँ, अगर खुदा न खास्ता पूरी अहलियत वाला न मिले तो फिर उन लोगों में जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो, खौफ खुदा हो, मरने का खौफ हो, दीन का इल्म उसके पास हो, दुनिया की समझ भी हो, जो शोबा उसको दिए जा रहा है उसकी भी उसके पास महारत हो, फिर अता करे उसको। नहीं तो ये बदतरीन ख़यानत है। अब सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। रिवायात में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कोई ओहदा किसी शख्स के सुपुर्द किया, हालांकि वो जानता था, उसके इल्म में बात थी कि इससे बेहतर बंदा इस पोस्ट के लिए मौजूद है, जो मुल्क व मिल्लत के लिए, कौम के लिए, उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए ज़्यादा बेहतर है, और उसने ना दिया, कम बेहतर वाले को दे दिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसने अल्लाह के साथ ख़यानत की, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़यानत की, और इसने सब मुसलमानों के साथ ख़यानत की। और आज हम ये देख रहे हैं कि ताल्लुकात की बुनियाद पर, या पैसे की बुनियाद पर, या सिफारिश की बुनियाद पर ओहदे दिए जाते हैं, अमली और इल्मी काबिलियत के ऊपर नहीं, खौफ खुदा के ऊपर नहीं दिए जाते। हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया जब देखो कि कामों की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दी गई जो उसके अहल नहीं और काबिल नहीं, तो इस फसाद का अब कोई इलाज नहीं है, अब तुम बस क़यामत का इंतज़ार करो। ये क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से, और ये हम देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं। ये मुल्क भी तो एक अमानत है, ये मुल्क अज़ीज़, मुल्क पाकिस्तान, ये भी एक अमानत है। हमारे बड़ों ने जान दी, कितनी बच्चियों की, औरतों की इज़्ज़तें क़ुरबान हुई, कितनी क़ुरबानियों के बाद ये मुल्क किस लिए लिया गया था? ये इस्लाम के लिए लिया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ायद आज़म की तकरीरें और उस वक्त आज़ादी के जितने रहनुमा थे, उन सब की बातें, ये सब की सब इस बात के ऊपर शाहिद हैं कि मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के लिए लिया गया था, ताकि हम मुकम्मल आज़ादी के साथ अल्लाह का हुक्म इस ज़मीन के ऊपर पूरा कर सकें। अल्लाह ने हमें अमानत दी है, लेकिन हमने बदतरीन ख़यानत की है। जिस मकसद के लिए, जिन जिन मकासद के लिए आज़ादी हासिल की गई थी, उनमें से कोई एक मकसद भी ऐसा नहीं है जो हमने पूरा किया। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।